अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्टेमिना को हाई से हाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। और आपका मेंटोर आपके लिए क्विज़ बना रहा है, लिहाजा आज मैं जब ये क्विज़ बना रही थी तो मैं वैसे पास पेपर उठा के देखती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है ये वो। तो ये जब टॉपिक उठाया तो मुझे याद आया कि इससे रिलेटेड मैंने नोट्स आपसे शेयर ही नहीं किए। मतलब इस टॉपिक पे ना कोई आपको ट्रिक बताई, ना ही कोई वैल्यूज़ वगैरह शेयर की। हो सकता है मेरे नोट्स में मौजूद हों लेकिन फुल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपसे शेयर भी कर दूं और आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूं। ये बीपीएससी के पेपर में आ चुका है और अर्बन प्लानिंग के पेपर में, उस पेपर में नहीं जो कि 14 अप्रैल 2026 को हुआ था। ये इससे पहले किसी साल में 2021 या 2023 या 2018 के पेपर में आ चुका है। लिहाजा मैंने सोचा आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ ताकि इस तरह का अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये ट्रिक्स इस तरह होती हैं, एक दफ़ा आपको लग रहा होता है कि ये मैम ने क्या ट्रिक बता दी, आप ये ट्रिक अपने एंगल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर तो लाजमी आपको मेरे एंगल से ही ट्रिक को याद रखना है। चलिए मैं ट्रिक्स बता देती हूँ, आपको हो सकता है मुश्किल लगे लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपको एक एक ट्रिक अच्छे तरीके से याद आ रही होगी। चलें जी रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट्स, हम चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। और ट्रिक, अच्छा मैं आपको एक एक चीज़ की ट्रिक बता सकती हूँ। आपको किसी किस्म का कोई फार्मूला याद नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं याद हो रहा, उसकी ट्रिक आपको बताऊंगी। आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या, अच्छा इसका ये आंसर था, अच्छा इसका तो ये आंसर था, इसका तो ये आंसर था, इसका तो मैम ने ये ट्रिक बताई थी, तो फिक्रमंद होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। चलें चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको इसके लिए जो ट्रिक है। सबसे पहले तो ये देख लेना कि आपने वैल्यूज़ किसकी याद रखनी है, हेल की, रेन की, स्लीट की, स्नो की और ड्रिजल कहाँ गया, ये इसकी, इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है। तो इसके लिए हमने एक स्टोरी बनाई है कि जो टीचर है या मैडम है जो भी है, एक तो ये ब्लर हो जाती है, जो टीचर या मैडम है या पेरेंट्स हैं वो हैरी को एडवाइस कर रहे हैं, डोंट रूड स्माइल सॉफ्टली। वो थोड़ा सा रूड है या सख्त मिजाज है, उसको कह रहे हैं रूड भी नहीं हो जाओ और स्माइल सॉफ्टली। अब चलते हैं कि हैरी से क्या मुराद है, हेल, बी से क्या मुराद है, ड्रिजल, रूड से क्या मुराद है, रेन, स्माइल से क्या मुराद है, स्लीट और सॉफ्टली से क्या मुराद है, स्नो। चले इनकी वैल्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब आपसे हेल का एमसीक्यूज पूछा जाएगा, आपने दिमाग में, हो सकता है आपने कोई क्या कहते हैं, एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, आई गेस, और सितारे जमीन पर, वो जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है वो एक स्टोरी में घुस जाता है और खुद ही से उसके जहन में इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो उसको एक, उसका तो एक डिफेक्ट था या डिसऑर्डर था। आपके पास तो किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर नहीं है, आप सही वाली इमेजिनेशन क्रिएट करें, आप सही वाली पिक्चर बनाएं। अच्छा, जैसे ही हेल आपके सामने एमसीक्यूज में आया कि आपसे उसका साइज पूछा गया, आपने इमेजिनेशन क्रिएट की, अच्छा एच है, एच की शक्ल किस चीज से मिल रही है, एक तो ये एच की शेप किस चीज से मिल रही है, 11 से मिल रही है। तो मुझे वैल्यूज तो याद हैं, इस तरह से थी, तो मैं 11 से थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हिल। ऑप्शन में खुद ब खुद आपको दिख जाएगा। ऑप्शंस बीपीएससी की सबसे अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके ऑप्शंस आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अच्छा ये आंसर लगाऊं, ये आंसर लगाऊं या ये आंसर लगाऊं, बिल्कुल सामने सामने आंसर होते हैं। ओके जी, ड्रिजल की तरफ चलते हैं। इस पे भी आपने जाके इमेजिनेशन क्रिएट करनी है। अब आप कहोगे कि मैं इस पे ये ट्रिक कैसे याद करूं, इस पे जब आपने पढ़ा होगा आपको एक एक ट्रिक याद आ जाएगी। आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं, आपने किसी के नोट्स भी पढ़े हैं, आपको एक ट्रिक ट्रिक याद आ जाएगी। अच्छा, अगर आपसे ड्रिजल का पूछ रहा है, आपने इमेजिनेशन क्रिएट करनी है। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स में डी किस नंबर पर आता है, ए बी सी डी। जब हम हैरी या हेल का साइज याद करने की कोशिश कर रहे थे, हम उसकी शेप देख रहे थे और हम उससे नीचे वैल्यू की तरफ जा रहे थे। इसी तरह ड्रिजल में हम एक वैल्यू आगे चले गए, इतना आसान। इसका साइज 0.5 मिलीमीटर, जो लास्ट रेंज होगी इसकी। और रेन, ये तो इतना आसान, इसके देखें, इस पे भी आपने इसकी शक्ल को, इसकी सूरत को, इस पे गौर करना है। अच्छा, आर अगर हम इसको उल्टा लिखें तो इसकी शेप किस तरह से होगी, 6, ये तो 6 से मिलता हुआ लग रहा है। चले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। और आगे हो गया स्लीट, इसकी शक्ल तो, शक्ल पे ही ये कोड्स बनाए गए हैं। एस की जो फिगर है ये किस चीज से रिजेंबल करा है, 5 से। ठीक है, तो हम क्लिक कर देंगे 0.5 से 5 मिलीमीटर पर।
लास्ट रेंज याद रखनी है, शुरू वाली रेंजेस तो आपके ऑप्शंस में मौजूद होंगी। स्नो, और स्नो पे जाके इस पे हमने शेप पे फोकस नहीं करना, इसके स्पेलिंग्स पे फोकस करना है। स्नो लिखा हुआ है, आप इसकी फोकस नो, ओ एन, क्या ये 1 से मिलता हुआ नहीं है? ओ एन 1, ओ एन ई 1, तो 1 से 2 मिलीमीटर तक हमने इस रेंज पे क्लिक कर दिया। हमारे अगर यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं तो हमारे बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, कम अज कम